बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूं किचन विद राहत में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस चिकन पराठा रोल की रेसिपी। चिकन पराठा रोल के साथ बहुत ही टेस्टी सी सॉस भी बनाएंगे। बहुत ही इजी और यूनिक क्विक सी रेसिपी है। वीडियो के दौरान कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर पराठा रोल की डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने 3 कप मैदा लिया है और 1 कप हमने इसमें गंदम का आटा शामिल कर दिया है। मैदे को और आटे को हमने छान लिया था। उसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें हम पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। पिसी हुई चीनी शामिल करने के बाद इसमें अब हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल की जगह पे स्किप करके इसमें मेल्ट किया हुआ घी भी शामिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर मैदे को स्किप करके गंदम के आटे के भी पराठे बना सकते हैं। अब इसके बाद हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे और डो को हम गूंद लेंगे। जिस तरह से घर में हम आटा गूंदते हैं, बिल्कुल हमने उसी तरह इसको गूंदना है, लेकिन थोड़ी सी डो को हम हार्ड रखेंगे। जितने अच्छे तरीके से डो को आप नीट करेंगे, उतने ही अच्छे आपके खस्ता पराठा बनके तैयार होंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है ऑयल जो है वो हम थोड़ा-सा लगा देंगे, थोड़ा-सा इस तरीके से फैला देंगे ताकि जो हमारी जो डो है वो ऊपर से ड्राई ना हो। कवर करके इसको हम रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। और दूसरी तरफ अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिया है जी आधा किलो चिकन बोनलेस। और बोनलेस चिकन को अच्छे से पहले धो लें। धोने के बाद इसको हमने यहाँ पे बॉईल कर लिया। और जब इसको हमने बॉईल किया था, इसमें हमने थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून नमक, और इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल के इसको बॉईल कर लिया था। लेकिन जो चिकन का जो बोनलेस पीस था, ब्रेस्ट का पीस, उसको हमने बड़े बड़े पीसीस में रख के इसको हमने बॉईल किया था। इसके आपने छोटे छोटे पीसीस नहीं करने, वरना तो ये जो बड़े बड़े ये जो चिकन के जो रेशे हैं ये नहीं बनेंगे। तो आपने पीस को बड़ा ही रख के बॉईल कर लेना है। और जब बॉईल करने के बाद इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसके इस तरीके से बड़े बड़े चिकन के रेशे जो है ना वो आप बना लें। तो यहाँ पे आधा किलो चिकन था और इसको हमने इस तरीके से इसके रेशे बना लिए। इसको कर देंगे साइड पे। अब हम यहाँ पे 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगी दही। और जो दही है ये आपका जो है ना खट्टा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मीठा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 टेबल स्पून दही के शामिल करने के बाद इसमें मैं कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 टीस्पून लहसुन का जो पाउडर है ये हम इसमें दही में शामिल कर देंगे। और फिर उसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा शामिल करने के बाद फिर इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। और जी उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून। और साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ये शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे इन तमाम पाउडर मसाले को अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसमें कुछ और भी चीज़ें शामिल करेंगे। तो वीडियो को आपने यहाँ पे फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना, ताकि आपके भी ये चिकन पराठा रोल जो है वो बहुत ही टेस्टी बने। तो इसको मिक्स करने के बाद अब इसको ज़रा साइड पे कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे और पैन में सबसे पहले मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और ऑयल जब जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो चिकन को हमने यहाँ पे बॉयल और श्रेड करके रखा हुआ था, वो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी। ऑयल अब यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है और अब इसमें हम श्रेड किया हुआ जो चिकन है वो सारा का सारा इसमें मैं शामिल कर दूँगी। बहुत ही मज़े के जो है इस तरह से चिकन रोल पराठा बनते हैं। अच्छा, चिकन को हमने यहाँ पे श्रेड इसीलिए किया है ताकि जो चिकन रोल पराठा में अच्छे से इसकी फिलिंग हो और हर बाइट में आपको
चिकन के जो रेशे हैं वो आपको हर बाइट में खाने को मिले, वो बहुत ही मज़े के लगते हैं इस तरीके से। अब जी साथ में इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। उसके बाद इसको हम यहाँ पे थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो दही में मैंने स्पाइसेस डाल के शामिल किया था, वो ये सारी जो पेस्ट है इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अच्छे से हम यहाँ पे ना मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हमने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो दही जो हमने शामिल किया है वो भी अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए और चिकन को यहाँ पे हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे क्योंकि हमारा चिकन ऑलरेडी कुक है। साथ ही इसमें मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 2 टीस्पून टिक्का मसाला। टिक्का मसाला आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है क्योंकि जब चिकन रोल पराठा जो है ये बनेगा, इसके टेस्ट को ये मज़ीद इन्हेंस करेगा, बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आएगा। अच्छा, साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी गार्लिक चिली सॉस। 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे गार्लिक चिली सॉस जो है वो इसमें शामिल कर दूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए बस हमने यहाँ पे कुक करना है क्योंकि हमारा जो चिकन है वो ऑलरेडी कुक है, बॉयल है। तो बस हम इसको ज़्यादा यहाँ पे कुक नहीं करेंगे, नहीं तो जो क्योंकि चिकन का जितना भी मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको यहाँ पे कुक कर लेंगे ताकि अच्छे से जो तमाम इसमें स्पाइसेस जो हमने शामिल किए हैं और जो सॉस इसमें शामिल की है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। काम यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें मैं एक चीज़ और शामिल करूँगी जिससे चिकन के अंदर क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। और अगर इसी दौरान आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी साथ में प्रेस कर दिया करें ताकि मज़ीद आपको आगे भी मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। अब मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून भर के मायो का और इसको चूल्हे की फ्लेम को तो सबसे पहले हमने बंद करके उसके बाद इसमें हम ये मायो जो है ये शामिल करेंगे और अच्छे से चिकन को मायो के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके साथ बहुत ही मज़े का ना फ्लेवर आएगा, टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। लेकिन एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। उसको करेंगे साइड पे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे मज़ेदार सी सॉस। तो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया था। दही को मलमल के कपड़े में रख के इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो हमारा निकल गया और पीछे ये हमारा थिक सी क्रीम सी हमारी जो है ना ये दही का जो है ना ये इसका इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा। तो ये गाढ़ा सा हमारा दही जो है ना ये बन जाएगा। ओके, और मैंने यहाँ पे अब जग लेंगे और इसमें मैं 3 सुरख जो मिर्चें हैं ये हम शामिल कर देंगे। ये अगर नहीं हो तो आप गोल लाल मिर्च का भी शामिल कर सकते हैं, इसको थोड़ा तोड़ के शामिल करेंगे। 3 अदद मैंने यहाँ पे लहसुन के जो जवे हैं वो भी शामिल कर दिए। तो गोल जो लाल मिर्च है उसको भी आप इस तरीके से इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी दही और ये बड़ा गाढ़ा सा थिक सा हमारा ये दही है और इसमें मैं 3 टेबलस्पून पानी भी शामिल करूँगी क्योंकि इसको जूसर ब्लेंडर में ये ग्राइंड नहीं होगी तो इसमें थोड़ा-सा पानी जो है ना वो शामिल होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाफ़ कप के बराबर मायो। मायो जो है क्योंकि हम यहाँ पे एक टेस्टी सी रोल पराठा की जो है ना सॉस बनाएंगे और यकीन मानेंगे ये बहुत ही मज़े की बनती है। ओके, अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून नमक और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। बस इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और 3 टेबलस्पून यहाँ पे पानी भी शामिल करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सॉस की। और ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त हमारी क्रीमी सी जो है ना ये सॉस बनके रेडी हो चुकी है। तो बस इसको अब साइड पे कर देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डो को यहाँ पे चेक कर लेंगे। डो भी हमारी माशाल्लाह अच्छे से सेट हो चुकी है और 20 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट पे रख दिया था। अब हम यहाँ पे इसके पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 किलो हमारा ये डो थी। डो के हम यहाँ पे छोटे-छोटे 8 पेड़े बना लेंगे। 1 किलो डो से आराम से आपके 8 पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक पेड़ा जो है हम उठाएंगे, उसको बेलेंगे और एक बड़ी सी जो रोटी है
उसको हम बेल लेंगे, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। बड़ी सी और पतली सी रोटी को बेलने के बाद इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी का लगा दूंगी और आप ब्रश की मदद से या फिर हाथ की मदद से अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर जो है वो घी को फैला लेंगे। आप एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ की मदद से इस तरीके से हम इसमें कट्स लगा लेंगे। तकरीबन 1 इंच के फासले से इस बड़ी सी रोटी में हम कट्स लगा लेंगे और इसको कट्स लगाने के बाद इस तरीके से सारा इसको पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद इसके जितने भी यहाँ पे ये जो लच्छे से बन रहे हैं इनको सबको इकट्ठा कर लेंगे और इस तरीके से इसको हम लंबा कर लेंगे और ताकि जो इसके जो लच्छे हैं वो हमारे जो है ना वो ख़राब ना हो। बस एक किनारे से पकड़ते हुए रोल करते हुए दोबारा से एक पेड़ा हम बना लेंगे और जो सबसे आखिर वाला जो हिस्सा है पेड़े का उसको नीचे की तरफ हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे और ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा ये लच्छेदार जो है ना हमारा ये एक पेड़ा जो है ये बन गया। इसी तरह से मैं बाकी के भी बना के रख लूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 8 जो हैं पेड़े जो हमारे बन गए हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे, दोबारा से इसको हम रोटी की शक्ल में इसको बेल लेंगे और ये देखें इस तरीके से जब इसको हम बेल लेंगे तो तवा जो है या पैन हमारा गरम है यहाँ पे और इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम यहाँ पे मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा बनाएंगे। दूसरी तरफ मैंने तवा भी रखा है और फ्राई पैन भी रखा है, मतलब कि मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी 2 पराठे जो है इस तरीके से मैं बना लूँगी और इसके ऊपर इसको फ्लिप करेंगे और इसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं या फिर आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पे इसको अच्छे से सेक लेना है और इसकी दूसरी साइड पे भी हम 1 टेबलस्पून ऑयल या घी जो है वो हम लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पराठा जो है वो हमारा बन के तैयार हो गया और इस पे हमने ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाया। तो इसी तरह से मैंने 8 जो पराठे हैं वो बना के तैयार कर लिए हैं। अब जी बारी आ जाती है असेंबलिंग की। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं जिसमें बंद गोभी और प्याज का इस पे मैं इस्तेमाल करूँगी। आप अपनी पसंद की कोई सी भी सब्ज़ी पराठा रोल में शामिल कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग आप इस तरीके से कर लें जो खाने में भी आसानी होती है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक पराठा लेंगे और उसको सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो मैंने सॉस तैयार की थी जो रेड सॉस उसको इस पराठे के ऊपर लगा लूँगी। अगर आपके पास ये वाली मशीन ना हो तो आप बॉटल के अंदर जो है ये सॉस उसको सारी शामिल कर दें और उसके जो कैप है उसके ऊपर आप छोटा सा सुराख कर लें। तो उस तरह से भी आप जो है ये बॉटल में सॉस को डाल के पराठे के ऊपर असेंबलिंग कर सकते हैं। तो बस चिकन लगाएं, ढेर सारा प्याज इसके ऊपर लगाएं, बंद गोभी इसके ऊपर रख दें और जी यहाँ पे मैंने तैयार की थी ग्रीन चटनी। तो इसको ये बिल्कुल वही चटनी है जो हम डेली अक्सर इसको घर में बनाते हैं, धनिए पुदीने की, थोड़ा सा 2 से 3 लहसुन के जवे और 2 से 3 मैंने हरी मिर्च डाल के और 1/4 दही डाल के मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था जूसर मशीन में। और ये चटनी पराठा रोल के अंदर बहुत ही मज़े की लगती है। बस बटर पेपर में इसको करें, रोल करें और बस ये देखें ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे चिकन पराठा रोल बन के तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से मैं बाकी का भी तैयार कर लूँगी और यहाँ पे मैंने दूसरा पराठा लिया है उसकी बेस पे मैं सबसे पहले ग्रीन चटनी जो है वो लगाऊंगी और इसी तरीके से मैं जो है ना मैं तैयार कर लूँगी। तो यकीन माने कि आप ये इतना मज़े के ये पराठा रोल बनता है, आप बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये पराठा रोल इतने कुछ टेस्टी और हेल्दी हैं, अगर आप एक पराठा रोल खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरे चैनल पे चिकन जिंगर बर्गर की भी रेसिपी मौजूद है, चिकन शवारमा की भी रेसिपी मौजूद है और चिकन शवारमा सॉस की भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। आप वहां जाकर उन रेसिपीज़ को भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की चिकन पराठा रोल की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।